नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सबका नाहिल कैपिटल में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर ट्रेडर को समझनी चाहिए। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स। अगर आप इन्हें सही तरह से पहचान लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ रुक सकता है, कहाँ बाउंस करेगा और कहाँ ट्रेंड बदल सकता है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आप में से कितने लोगों ने कभी ऐसे ट्रेड लिए हैं जहां मार्केट ने टर्निंग पॉइंट के ठीक उलट मूव कर दिया? बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा, पता है मुझे। यही होता है जब हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को नहीं समझते या फिर इग्नोर कर देते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस जोन होता है जहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे गिरने से रोक देते हैं। रेसिस्टेंस वो जोन है जहां सेलर्स एक्टिव होकर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। इसे ऐसे समझिए, सपोर्ट आपका फ्लोर है और रेसिस्टेंस आपकी सीलिंग। प्राइस इन दोनों के बीच बाउंस करता रहता है। ध्यान रहे, ये एग्जैक्ट लाइंस नहीं होते, ये जोन्स होते हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे टेस्ट करके फिर मूव करता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस हकीकत में ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को दिखाते हैं। जब किसी लेवल पर पहले बायर्स आए थे और प्राइस दोबारा वहां आता है तो वही मेमोरी रीएक्टिवेट होती है। बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अब हम 5 प्रैक्टिकल मेथड से सीखेंगे कि चार्ट पर इन लेवल्स को कैसे फाइंड करें। हिस्टोरिकल स्विंग पॉइंट्स। डेली या आवरली चार्ट खोलिए। जहां जहां प्राइस ने रिवर्सल दिखाया, ये स्विंग हाइज या स्विंग लोज कहलाते हैं। अगर 3 या उससे ज़्यादा बार प्राइस ने उस एरिया पर रिएक्ट किया है तो वो स्ट्रॉन्ग जोन है। मूविंग एवरेजेस। 20 ईएमए या 50 ईएमए को चार्ट पर लगाइए। अब ट्रेंड में ईएमए लाइन के पास बार बार प्राइस सपोर्ट लेता है, वहीं डाउन ट्रेंड में वही ईएमए रेसिस्टेंस बन जाता है। ट्रेंड लाइंस और चैनल्स। हायर लोज को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाइए। प्राइस बार बार उसे रिस्पेक्ट करेगा। अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन मिलकर चैनल बनते हैं जो प्राइस मूवमेंट का संभावित रेंज दिखाता है। पाइवट पॉइंट्स। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए पाइवट पॉइंट्स बहुत यूजफुल होते हैं। पाइवट S1 S2 R1 R2 वगैरह। ये प्री डिफाइंड इंट्राडे सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन्स देते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो। जहां हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो वो एरिया स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है। जब निफ्टी किसी हाई वॉल्यूम लेवल की ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करता है तो अक्सर सपोर्ट रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब निफ्टी चार्ट पे चलते हैं और मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस प्लॉट करते हैं। ये रहा अपना चार्ट। पहले ज़रा इसे बड़ा कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और रेसिस्टेंसेस प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम ड्यूरेशन 3 महीने का लेंगे और टाइम फ्रेम 4 लेंगे। हायर टाइम फ्रेम से शुरू करते हुए लोअर टाइम फ्रेम तक आएंगे। हायर टाइम फ्रेम होगा 1 डे का, 4 आवर्स का, 1 आवर्स का, 15 मिनट्स एंड फिर 5 मिनट्स पे हम लोग काम करेंगे।
ओके चलिए, तो 1 डे का टाइम फ्रेम लगाते हैं। ओके। और जितने भी स्विंग हाई और स्विंग लो है सबको प्लॉट करते हैं। जितने भी स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज दिखाई दे रहे हैं सबको प्लॉट कीजिए। जितना ज़्यादा प्लॉट कीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइंस बनाइएगा, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा आएगी। ओके। और ये मिल गया लो। हाँ, आ गया। ओके। एक और लो मिल गया। इसे मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि सारे लाइंस आ सके। ओके। चलिए अब चलते हैं 4 आवर्स के ड्यूरेशन पे। देखिए एक चीज, देखिए यहाँ पे जो लाइंस हमने प्लॉट किया 1 डे के टाइम फ्रेम पे, वो सारे लाइंस को इवन 4 आवर्स का ड्यूरेशन वाले ने भी रिस्पेक्ट दिया है। जो भी बचे हुए हैं उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। ये एक लो मिल गया। ये रहा एक हाई। ओके। एक ये लो मिल गया। ये हाई मिल गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देख रहे हैं ना, जो भी हम लोगों ने लाइंस हायर टाइम फ्रेम में प्लॉट किया है, इवन 1 आवर्स का टाइम फ्रेम में भी वो सारे रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं। ऐसे ज़्यादा बचा तो नहीं है, पर फिर भी जो भी बचा है हाइज एंड लोस सारे को मार्क करने हैं। चलिए। आ ओके। ये रहा लो। फिर ये हो गया एक लो। ओके 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। 15 मिनट्स पे एक मिला। यहाँ पे हाई। अब 5 मिनट्स पे। चलिए ये टाइम फ्रेम
हम लोगों का वर्क करने वाला टाइम फ्रेम होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को जितने भी लाइंस दिख रहे हैं ये अपना मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। अभी निफ्टी जिस दो लाइनों के बीच में है, नीचे वाला अपना फ्लोर हो जाएगा यानी कि सपोर्ट हो जाएगा, और ऊपर वाला सीलिंग यानी कि रेसिस्टेंस। अगर किन्हीं दो लाइनों को अगर निफ्टी तोड़ के निकलता है बाहर, तो फिर अगर रेसिस्टेंस को तोड़ के ब्रेकआउट करता है तो फिर रेसिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाएगा, और सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है तो फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस में बदल जाएगा। तो ये था, ऐसे हम लोग लाइंस प्लॉट करेंगे और ऐसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालेंगे। आइडेंटिफाई किए गए जोन्स पर ब्लाइंडली एंट्री मत लीजिए, कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए। सपोर्ट जोन पर बुलिश कैंडल जैसे कि हैमर या एनगल्फिंग पैटर्न देखिए। रेसिस्टेंस जोन पर रिजेक्शन कैंडल या फिर बियरिश पैटर्न देखिए। वॉल्यूम बढ़े तो मूव को और भरोसेमंद समझिए। स्टॉप लॉस हमेशा जोन के थोड़े बाहर लगाइए। सपोर्ट और रेसिस्टेंस डायरेक्शन नहीं बताते, वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। आज की सेशन के 3 मेन टेक अवेज याद रखिए। सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमेशा जोन्स होते हैं, लाइंस नहीं। ये किसी इंडिकेटर से ज्यादा ट्रेडर साइकोलॉजी पर आधारित है। जितनी बार प्राइस किसी लेवल को रिस्पेक्ट करे, वो उतना पावरफुल जोन होता है। आज ही निफ्टी चार्ट खोलिए और अपने लेवल्स मार्क कीजिए, फिर देखिए मार्केट अगले हफ्ते इन्हें कैसे बिहेव करता है। मुझ पर भरोसा कीजिए, आपको प्राइस एक्शन एकदम साफ दिखने लगेगा। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में प्रोत्साहन मिलेगी।